आपदा का जो आपका एक सब्जेक्ट मान लें हम, तो आपदा जो आपकी आती है भूगोल में, ज्योग्राफी में, तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा साथियों, ये लिख लो, नोट कर लो कि आज जो मंटू सर पढ़ाने वाले हैं वो आपके एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने है। सर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बाबू कह रहा है यहाँ पे कि सुदूरसंवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग जो होता है वो कहाँ होता है। 2021 के पूछा गया था साथियों प्रथम पाली में। जल्दी बताओगे फटाफट से, ये प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा? वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सर संसाधनों की खोज के लिए, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर यहाँ पे डी नंबर का स्थान पे सर सी हो गया। कोई नहीं, यहाँ से सी कर लो, इसको डी कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं गुरुदेव और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहे कि मानव जनित आपदा क्या है। भाई साहब देखो, एक होता है प्राकृतिक आपदा, एक होती है मानव जनित आपदा। जो प्रकृतिक से घटित होती है उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं, और जो मानव के द्वारा घटित कराई जाती है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे कि मान लो कि भूकंप आ रहा है, सुनामी आ रहा है, तो ये तो हम लोगों के द्वारा घटित नहीं कराई जा सकती है, तो इस प्रकार की आपदा को हम लोग कहते हैं सर प्राकृतिक आपदा। जो मानव के द्वारा घटित कराई जाती है, जैसे कि आतंकवाद हो गई, जैसे कि बम विस्फोटक हो गई, आग लगाना हो गया, इस प्रकार की जो आपदा होती है उसे हम लोग मानव जनित आपदा कहते हैं। देन इसका जवाब जो हो जाएगा क्या है, मानव जनित आपदा, तो आतंकवाद जो ऑप्शन दिया गया है वो हम लोग का सिर्फ सी नंबर जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करूं तो कह रहा है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख जो घटक होता है वो क्या होता है। तो आपदा प्रबंधन का जो प्रमुख घटक होता है, तो देखियो स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन और गांव तथा मोहल्ले के जो लोग होते हैं, ये आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक होते हैं। सबसे पहले तो यही लोग देख रेख या हर चीज जो भी करना होता है ये कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर, बिल्कुल ही सही जवाब। सर एक बार जोरदार तरीके से, बढ़िया तरीके से सर शेयर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि मानव में मकान में आग लगाने की स्थिति में क्या करना चाहिए। 2021 के ये प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो आकस्मिक यंत्र को बुला लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि लापरवाही करते वक्त, और सबसे पहले तो आपको अपने मन से, अपने से हो सकता है जहां तक संभव हो वहां तक अपने से उसे बुझाने की कोशिश करना चाहिए, और उसके बाद उसके पहले कोशिश करना चाहिए भाई साहब अग्निशामक जो यंत्र होती है उसे हम लोग फोन करके बुला लें। अगला है कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है। 2021 का प्रथम पाली में क्वेश्चन है, तो बताना फटाफट से सर। यहाँ पे देखो कह रहा है कि इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किस में किया जाए। देखो बाढ़ में, सुखाड़ में, भूकंप में, किसी में भी नहीं किया जाता है इसमें से, यानी ऑप्शन हो जाए क्या चीज सर, डी नंबर हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कि इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग कहाँ होता है, क्योंकि इसमें एक ऑलरेडी हमने क्वेश्चन रख रखी है, क्योंकि वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सर यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजा है, मुझे पता है, इस बात की जानकारी है, तो एक बार आप लोग शेयर कर दोगे तो मजा आ जाएगा, और 8 से 10 नंबर की जो क्वेश्चन आती है आपदा से आप आसानी से कर सकते हो। चलो सूखे के लिए उत्तरदायी जो कारक होता है वो क्या है, ये आपको 2021 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सूखे के लिए उत्तरदायी कारक हो जाएगा सर वर्षा की कमी। जब वर्षा नहीं होगी तो वहां पे क्या हो जाएगी सर, सूखे की कमी हो जाएगी। आगे मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से संचार संवेदी संचार सेवाओं का अंग जो है वो है। 2021 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जवाब हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि समाचार पत्र, टेलीफोन और टेलीविजन ये सभी के सभी है भाई साहब, क्योंकि इसमें से संचार सेवाओं का माध्यम यह सब का सब है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, डी नंबर हो जाएगा। आगे मैं चर्चा करूं तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि सर्वाधिक भूसंकलन प्रवण जो राज्य है वो कौन सा है, आपको बता रहा भूसंकलन राज्य जो है वो कौन सा है, यहां से बताओगे तो हो जाएगा सर उत्तराखंड हो जाएगा, यहां से है ना सर्वाधिक। अगले मैं क्वेश्चन की चर्चा करता हूं तो कह रहा है कि बिहार का कौन सा भाग जो सर्वाधिक सूखा से है, यानी कि सूखा से प्रभावित सबसे जो राज्य है वो कौन है सूखा वाला। तो हम लोग का जो हो जाएगा क्या चीज सर, उत्तर बिहार। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला है कि मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मैं बताऊंगा कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग जो होता है वो कहां होता है, तो यहीं पे होता है सर, मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरे की प्रयोग की जाती है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत ही शानदार है, जो कि 2015 और 2021 दोनों बार पूछा गया था। कह रहे कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा, भाई साहब वही प्राकृतिक आपदा के बारे में। प्राकृतिक आपदा क्या होती है, जो प्रकृति के द्वारा घटित कराई गई होती है। जैसे कि यहाँ पे भूकंप है, भूकंप तो हम लोगों के द्वारा लाया नहीं जा सकता है, यह प्रकृति के द्वारा घटित होती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, सी नंबर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहे कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। देखो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोसी जो नदी होती है उसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है गुरुदेव, बी नंबर दिया गया है। अगला है कि सुखाड़ जो है वो क्या है।
सुखाड़ क्या है? आपदा है, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ देखो ये आपदा है, लेकिन सुखाड़ आपकी प्राकृतिक आपदा हो जाएगी। ऑप्शन आपका ये होगा। अगर प्राकृतिक आपदा में देता तो हम लोग का सही होता। डन। आगे सर एकदम रिवीजन करो एकदम बढ़िया तरीके से। चंदन जी बहुत बढ़िया, राजीव, प्रिंस, कुंशन बहुत बढ़िया, एमडी जी क्या बात है सर, आर्यन जी बहुत अच्छी बात है। चलो अगला क्वेश्चन है सर, महासागर के तल के कंपन का परिणाम जो होता है वो क्या होता है? ये क्वेश्चन देख सकते हो कितनी बार पूछी गई है। तो महासागर के तली में होता है उसे हम लोग सर सुनामी के नाम से जानते हैं। क्या हो जाएगा सर? वो सुनामी होता है। ओके आगे बढ़ते हैं सर, एक बार शेयर करना फटाफट से। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और क्वेश्चन कह रही है कि भूकंप की सतह पर पहुंचने वाला भूकंप तरंग, जो भूकंपीय जो तरंग होता है वो क्या होता है? तो सर पी तरंग के नाम से होता है, यानी कि जो पी तरंग दिया गया है वो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सर साथियों समय बहुत ही कम है और कम समय में हम लोग फटाफट से जितनी जल्दी हो सकता है सर सारी चीज को कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा जो है वो नहीं है? इसमें से मानव जनित आपदा नहीं है, यानी कि वो प्राकृतिक आपदा होना चाहिए, और प्राकृतिक आपदा वही होता है जो प्रकृति के द्वारा घटित होती है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? सुनामी हो जाएगा। सुनामी जो है वो क्या है सर? प्राकृतिक आपदा है। कर कि बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पे जाना चाहिए? सुबह में भी मैंने एक मॉडल सेट करा रहा था, क्वेश्चन में ये वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा था, उसमें भी क्वेश्चन आई हुई थी। मैंने बताया था कि ऊंची भूमि पे जाना चाहिए। देखो यहाँ पे भी मैंने उस क्वेश्चन की जिक्र कर दी, यानी कि आपके एग्जाम में आपदा से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाली है, ये तो कंफर्म रखो साथियों, और पूरे ये अंतिम तक बने रहो। अगले कि सुनामी का प्रमुख जो कारण है वो क्या होता है? सर सुनामी का प्रमुख कारण होता है समुद्र के तली में जो कंपन होता है ना, यानी कि समुद्र में कंपन का आना जो होता है इसका मुख्य कारण होता है। जब कंपन आता है तो वो सुनामी का रूप ले लेता है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं सर, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके सर शेयर करना फटाफट से। करें कि सुनामी किस स्थान पर आता है ये बता दो। तो भाई साहब सुनामी कहां आता है सर? समुद्र में ही आता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? बी नंबर जो दिया गया वो आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया शिवम जी बहुत बढ़िया, वर्षा क्या बात है, संगीत सुप्रिया बहुत अच्छी बात है सर, रोहित बाबू क्या बात है। बहुत चलो आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या होता है? ये सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने तो इतने ही लिख रखी है, लेकिन इसके बाद अगर चेक करोगे तो बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन और पूछा गया है। सर मोबाइल फोन याद देखो, वैसे तो सार्वजनिक टेलीफोन के रूप में आप लोग एग्जाम में देख रहे होगे, क्वेश्चन में देख रहे होगे कि सार्वजनिक टेलीफोन, क्योंकि अभी मोबाइल जब नहीं था तो तब से ये क्या है सार्वजनिक टेलीफोन के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि सार्वजनिक टेलीफोन इसके हम के रूप में जानते हैं। किताब में भी हर जगह वो दिया गया होगा। ये भी देखो निम्नलिखित में प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? ये देखो कितनी बार पूछा गया भाई साहब। मैंने जिक्र किया कि प्राकृतिक आपदा मानव जनित आपदा में डिफरेंट क्या है, अलग क्या है। तो प्राकृतिक आपदा जो मानव के द्वारा घटित नहीं कराई जाती है, यानी कि प्रकृति के द्वारा घटित होती है प्राकृतिक आपदा, और जो मानव के द्वारा घटित होती है मानव जनित आपदा। कह रहे कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि वो मानव जनित आपदा होनी चाहिए। तो मानव जनित आपदा क्या है? कहना गुरुदेव की सर यहाँ पे जो सी नंबर दिया गया है बाबू, वो सी नंबर सही जवाब। राजेंद्र जी बहुत बढ़िया, शिवम बाबू क्या बात है। चलो अगला साथियों, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही जबरदस्त है। कह रहे भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। कब आया था भाई साहब? सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो आप याद करें सर 1934 ईस्वी में। कब आया था सर? 1934 ईस्वी में। आगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन कह रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो नदी में जो बाढ़ आती है ना, उसका जो प्रमुख कारण होता है, वो प्रमुख कारण जो होता है वो क्या होता है सर? वर्षा की अधिकता। सो अगर बरसात जो देखते हो कि बरसात के मौसम में, यानी कि जैसे जुलाई अगस्त की मौसम आती है, उस समय क्या है भाई साहब? बहुत ज्यादा वर्षा होती है, जिसके कारण जो है वो बाढ़ आने की संभावनाएं हो जाती है। बाढ़ आ जाती है, नदी में क्या हो जाता है? बाढ़ आ जाता है। कह रहे कि भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? जो कि 2018-2021 की द्वितीय पाली और प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर गुरुदेव? ऑप्शन नंबर सर हो जाएगा बी, कि उसे अधिकेंद्र कहती है। आगे बढ़ते हैं गुरुदेव। कहना अगला क्वेश्चन का जवाब ध्यान देगा। कह रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भवन की आकृति उस समय सर आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए सर? आयताकार होना चाहिए। ये बात याद करके रखना, ठीक है। हाँ, वर्षा की अधिकता बहुत अच्छी बात है सर। आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है ये बताओ भाई साहब। बाढ़ क्या है? तो मैं बता दूं कि बाढ़ की अगर मैं बात करता हूं तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा घटित होती है, जो कि प्राकृतिक आपदा हो जाएगी। सर एक बार शेयर करना फटाफट से। सर क्लास को लाइक करके शेयर कर दो फटाफट से जल्दी से।
अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, किसको हानि होती है, सबसे ज्यादा हानि। तो सबसे ज्यादा जो हानि होती है वो फसलों को भी, पशुओं की भी, भवनों को भी, ये तीनों को होती है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगी सर, डी नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। चलिए नीतू बहुत बढ़िया, कन्हैया बाबू बहुत बढ़िया, आकाश जी, अंकित जी, काजल सिन्हा, क्या बात है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहे हैं कि सूखा किस प्रकार का आपदा है, ये बता दो। 2017 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। भाई साहब सूखा जो है वो क्या है, सूखा आपका एक प्राकृतिक आपदा हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति के द्वारा घटित होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ए नंबर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पे, कह रहे कि इनमें से मानव जनित आपदा है। सर इसमें से मानव जनित जो आपदा है वो कौन है, तो मानव जनित आपदा जो देखो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद और महामारी, ये सभी के सभी क्या है, मानव जनित आपदा है, यानी कि मानव के द्वारा घटित कराई जा सकती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे कह रहे बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त है, बाढ़ग्रस्त कौन सा है इसमें से, तो बाढ़ग्रस्त की मैं बात करता हूं सर, उत्तरी बिहार हो जाएगा। सर ऑप्शन हो जाएगा सर, सबसे ज्यादा उत्तरी बिहार में जो बाढ़ की संभावना है सबसे ज्यादा बनी रहती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते कह रहे हैं कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, ये बता दूं। सर सब्जेक्टिव भी बताने वाले हैं, पहले ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा काम यह है कि केवल आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाते हैं या केवल सब्जेक्टिव नहीं पूछे जाते हैं, दोनों पूछे जाते हैं, तो दोनों के लिए हम लोग को सब कुछ पड़ेगा। सर बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। अगला सर कृषि सुखाड़ होता है, जल्दी बताओ सर, कृषि सुखाड़ होता है, ये बताओ फटाफट से। कृषि सुखाड़ कब होता है भाई साहब, कैसे, तो जल के अभाव में हो जाता है। जब जल नहीं होगा तो भाई साहब कृषि की क्या हो जाएगी सर, अभाव हो जाएगी, है ये सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी उस समय। डन, आगे बढ़ते हैं। सर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है क्वेश्चन कि मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, तो उस समय सर ठंडा पानी डालना चाहिए, है ना, गर्म पानी पे टिक मत कर देना। ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेव ए नंबर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, यानी कि वो प्राकृतिक आपदा होना चाहिए, जो प्रकृति के द्वारा घटित कराई गई होती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। भाई साहब बताओ इसमें से सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, कह रहे इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, यानी कि वो प्राकृतिक आपदा होना चाहिए। ये सारा का सारा तो मानव जनित ही है, इसमें प्राकृतिक तो दिया ही नहीं गया है। ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब। चलो गुरुदेव अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सुखाड़ का क्या कारण होता है, सुखाड़ का जो कारण होता है वो क्या है, तो भाई साहब जो सुखाड़ का कारण होता है वो मिट्टी की, सुखाड़ के कारण जल का अभाव, क्या हो जाएगा, सुखाड़ का कारण क्या हो जाएगा सर, जल का अभाव हो जाएगा, ठीक है, या फिर मिट्टी के नमी का अभाव, ठीक है। चलो या सुखाड़ में आप ये भी कह सकते हो सर, सुखाड़ का अर्थ जो है आप ऑप्शन नंबर बी पे लगा सकते हो, मिट्टी की नमी के अभाव। मिट्टी में जब नमी नहीं होगी तो सुखाड़ की स्थिति तो वैसे ही उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि फसल जो होगी वो ठीक ठाक नहीं होगी। चलो अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है, सर बाढ़ का प्रमुख कारण, बाढ़ का वही प्रमुख कारण क्या है, कह रहे कि जल की अधिकता, नदी के तली में मलबों का निक्षेपण यानी कि अवसाद का जमना, वर्षा की अधिकता, ये इनमें से सभी हो जाएगी। सर इस सभी के कारणों के कारण जो होता है वो क्या होता है सर, बाढ़ हो सकती है, बाढ़ की समस्या आ सकती है। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ और कहाँ होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा सर, सागर तट से दूर होना चाहिए, नहीं कि सागर तट पे हो रहेगा, जब भी सुनामी आएगी तो फिर समस्याएं तो हो ही जाएगी भाई साहब, वो सब अपने साथ खत्म कर देगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है, तो कह देना सर गुरुदेव ऑप्शन हो जाएगा सर जोन नंबर 5, क्या हो जाएगा सर, जोन 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है वो क्या है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। अब इसके बाद से सर हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं, एक बार सर स्वागत करना फटाफट से, क्या हो जाएगा गुरुदेव, सर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर सी नंबर की बांग्लादेश, ठीक है। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन के बाद से सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आप लोग स्वागत करिए फटाफट से शेयर करके बढ़िया तरीकों से अच्छे से। ये 40 आपके ऑब्जेक्टिव इससे बनती है, इससे बाहर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, है ना, आपदा से कुछ भी आएगा तो आप बना सकते हो, इस 40 को याद कर लेना। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का उपयोग जो है वह किया जाता है, तो आप कहते ना गुरुदेव सर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी नंबर की सुदूर संवेदी उपग्रह, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर जो दिया गया है वो बी नंबर हम लोगों का बिल्कुल ही बिल्कुल सर सही जवाब हो जाएगी। सर इस तरीके से 40 ऑब्जेक्टिव खत्म होती है। सर आप लोग अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत करो फटाफट से, ताकि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए बिल्कुल फटाफट से, जल्दी से करिए भाई साहब। चलिए
वाह भाई साहब, बहुत बढ़िया। गुलशन जी बहुत बढ़िया। बबलू कुमार, क्या बात है सर, शानदार, जबरदस्त। सर मैं बता दूं कि आज रात्रि 8 बजे आपकी गणित की क्वेश्चन क्लास चलने वाली है, जिसमें आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोग नहीं देखे वो क्लास तो अब जरूर देखना। 8 बजे आज क्लास में जरूर जुड़ना, ठीक है। यूट्यूब नोटिफिकेशन उस समय भी नहीं देगा, लेकिन आप आकर के जरूर देख लेना। 8 बजे क्लास जो है लाइव हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। ओके गुरुदेव, चलो ये रहा सर लघु उत्तरीय क्वेश्चन। क्योंकि एक चीज मैं कंफर्म करा दूं कि सर इससे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपदा से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हैप्पी कैंग्रेचुलेशन सर जी, थैंक यू बाबू, थैंक यू। और आपको भी बहुत बहुत बधाई कि सर ये हमारा परिवार नहीं, आप सभी का, हम सभी का परिवार है। आप सभी को बधाई सर, पूरे 9 लाख परिवार हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलो कैसा एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी खास क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि बाढ़ द्वारा क्षति को कम करने के उपायों को उल्लेख कीजिए। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, जल्दी बताना। तो इसके आंसर क्या लिखोगे भाई साहब, सब्जेक्टिव है, इसका क्वेश्चन कह रहा है तो इसका आंसर लिखो, फटाफट से लिखना होगा कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, इससे अत्यधिक जान माल की क्षति होती है, अतः बाढ़ द्वारा क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। अब कौन कौन सा भाई साहब आप उपाय करेंगे ये बताओ फटाफट से। पहला देखो, पहला उपाय, नदी किनारों पर एवं नदी के ओर ढलानों पर मकान का निर्माण नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये करना चाहिए 2 बार है, इसे मिटा दो। कह रहे कि दूसरा है कि नदी तट से कम 250 मीटर दूर मकान बनाना चाहिए। तीसरा है कि बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्रों में जल की निकासी उपयुक्त व्यवस्था करना चाहिए, ताकि पानी को शीघ्र जो है निकाला जा सके, तुरंत पानी को निकाला जा सके। अगला आप क्या कर सकते हैं कि गांव अथवा बस्ती को बाढ़ के स्तर से भी ऊंचा जगह पर बसाना चाहिए। जो भी गांव बन रही है, बस्ती बन रही है या घर बनवा रहे हैं, तो कहां बसाना चाहिए सर, ऊंचे स्थान पे, जहां पे बाढ़ के पानी जो है वह न जा सके। इन बातों को ध्यान रखना होता है। तो यही बात अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आसानी से लिख दोगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या है, मतलब कि इस बुक से कौन सा है, और इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, आप ध्यान रखना। भूकंप के प्रभावों को कम करने के 2 उपयोगों को लिखिए। सर भूकंप के प्रभाव को अगर कम करना है तो 2 उपयोग जो है, उपाय कौन कौन से है, तो लिखना कि भूकंप के प्रभाव को कम करने के 2 उपाय निम्नलिखित है या निम्न है। पहला, भवनों को आयताकार होना चाहिए और नक्शा साधारण होना चाहिए, ठीक है। अगला कि लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट, पत्थर या कंक्रीट के कलम जो है वो होना चाहिए, है ना, जिससे वो आसानी से सहारा, ऐसा ना हो कि बिना कलम का हम लोग क्या करें, मकाने खड़ा कर दे। पता चला थोड़ा सा भी भूकंप आया, यानी कि धरती में कंपन हुई, तब तक मकान जो है साथ साथ चला गया नीचे, ठीक है। अगला कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता या उपयोगिता क्यों है। आपदा प्रबंधन करना क्या आवश्यकता या उपयोगिता क्यों है भाई साहब इसकी, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका पीडीएफ क्लास खत्म होते होते मिल जाएगी। इसका पीडीएफ क्लास खत्म होते होते सर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सर्च करके ज्वाइन कर लो डीएलएस एजुकेशन मंटू सर, ठीक है, उस समय मिल जाएगी। चलो लिखना कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व यानी कि पश्चात, आपदा के पहले आपदा के बाद होने वाली क्षति को कम करने या बचा सके, इसके लिए करना चाहिए। प्राकृतिक आपदा या मानव जनित निर्मित आपदा इत्यादि के घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों के क्या होता है भाई साहब, नुकसान हो जाता है। मान लो कोई भी आपदा हो, मान लो कि जैसे कि प्राकृतिक आपदा, भूकंप आ गया, चाहे सुनामी हो गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो इससे जान माल की भाई साहब क्षति होगी। तो अगर हम इसकी प्रबंधन नहीं करेंगे, आपदा प्रबंधन नहीं करेंगे, फिर तो भाई दिक्कत है। इसको बचाने के लिए किया जाता है। अगर मान लो कि मानव जनित आपदा है, बम विस्फोटक हो गया, है ना, आतंकवाद या ऐसी घटनाएं हो गई, तो क्या है भाई, उससे भी हम लोग सुरक्षित हो सके, ये सब करना चाहिए। इसी संदर्भ में लोगों को विशेष प्रशिक्षण दे करके, यानी कि विशेष जानकारी, विशेष शिक्षा दे करके प्रभावों को कम करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में आएगा। चलो, तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में आएगा, तो आप फटाफट से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। क्या क्वेश्चन है कि सुखाड़ की अवधि में, यानी कि सुखाड़ जो है उस अवधि में आप क्या करेंगे, तो उस समय आप निम्नलिखित जो है उपाय करेंगे, आपको करना पड़ेगा। तो कौन कौन सा उपाय होगा, बस इसके बारे में कहानी के माध्यम से सर सुन लो। पहला उपाय कर सकते हो, घास का आवरण रहने देना चाहिए। जो घास फूस होती है ना, उसका आवरण हम लोग को वहां पे रहने देना चाहिए। खेतों की गहरी जुताई करनी चाहिए। कई बार ऐसा होती है, ट्रैक्टर वाले जब जाते हैं ना, तो ऊपर से जुताई करके चले जाते हैं, तो वैसे ना हो। अगर अंदर तक गहरी तक आपको जुताई होगी, तो वह सूखे से थोड़ा सा हम लोग बचा जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूखे को परिभाषित कीजिए, सूखा जो है ना उसको परिभाषित कीजिए। तो लिखना, वर्ष भर में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने एवं भूमिगत जल स्तर के गिरने से उत्पन्न समस्या सूखा कहलाती है। यानी कि अगर 50 सेंटीमीटर से कम जल स्तर होती है, कम वर्षा बहुत कम होती है 50 सेंटीमीटर से कम, तो भाई साहब सूखा का रूप ले लेगा। सूखे के कारण पीने हेतु एवं फसलों की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। सूखे का सबसे प्रमुख कारण भूमंडलीय ताप में वृद्धि का कारण होता है। अगर ताप बढ़ेगा भाई साहब भूमंडलीय ताप, तो सूखे की स्थिति क्या कर लेगा, सही उत्पन्न कर लेगा, उसका रूप ले लेगा। तो ये बात आपको ध्यान देना होगा, ये बातें आपको एग्जाम में लिखना होगा। आगे आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचाव के कई 3 उपाय को बता दीजिए, जो कि 2018, 2019 और 2021 में पूछा गया था। आपको क्या लिखना है, ध्यान दीजिए। सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचाव के लिए निम्नलिखित 3 उपाय हैं। कौन कौन से उपाय है भाई साहब? पहला उपाय, समुद्र तट से दूर बसना चाहिए। कभी भी क्यों क्या करना चाहिए, समुद्र तट से दूर बसना चाहिए। दूसरा है कि समुद्र के किनारे का तटबंध मजबूत होना चाहिए, ये हो गया। अगला है कि समुद्र के तट पर अधिक संख्या में मैंग्रोव पेड़ को लगाना चाहिए, है ना। ये काम आपको अपने बिल्कुल, चलो पीडीएफ मिल जाएगा सर, पीडीएफ के लिए क्यों परेशान हो, पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन कर दीजिए। अब देखना ध्यान से सर, इसमें क्या लिखोगी, लिखना कि आकस्मिक आपदा जैसे संकट का सामना करने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास किए जाते हैं, परंतु आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका अहम होती है। क्या होती है भाई साहब? जो आकस्मिक आपदा प्रबंधन में जो स्थानीय प्रशासन होती है उसकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है। आकस्मिक आपदा की स्थिति में राहत शिविर का निर्माण, उपचार सामग्री की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की सामग्री हो जैसे कि डॉक्टर, एम्बुलेंस, अग्निशामक इत्यादि की व्यवस्था करना प्रमुख कार्य होता है। अगर मान लो किसी प्रकार के वहां पे आपदा आ रही है, तो अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे बचा सकते हैं? मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गई सपोज, और वहां पे एम्बुलेंस जाने की कोई सुविधा नहीं है, उसको अस्पताल में ले जाने की कोई सुविधाएं नहीं है, तो फिर तो उसकी अचानक ऐसे तो मृत्यु तो हो ही जाएगी। तो ये सब जो है व्यवस्थाएं जो है वो आपकी होनी चाहिए, या इसको सलाह दिया जाता है। चलो आगे बढ़ते भाई साहब। अगला क्वेश्चन अगला है कि प्राकृतिक आपदा के विभिन्न प्रकारों की विवेचना जो है कर दीजिए। प्राकृतिक जो आपदा है साथियों, हर हर महादेव गुरुजी, हर हर महादेव बाबू। चलिए क्या है कि सर प्राकृतिक आपदा के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कर दीजिए। तो आइए विवेचना करते हैं सर। प्राकृतिक आपदा कहने का मतलब है कि सही भाई साहब प्राकृतिक आपदा कौन कौन है ये बता दो। तो देखो प्राकृतिक आपदा कौन कौन है। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत जो बाढ़ है वो आ जाती है, सूखा आ जाती है, भूकंप आ जाता है, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, भूस्खलन, वज्रपात, मेघ स्फोट यानी कि बिजली गिरना इत्यादि जो है, इसमें बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी जो है सबसे ज्यादा प्रमुख जो है वो होती है, और सबसे ज्यादा विनाशकारी आपदाएं यही होती है, और शेष कम विनाशकारी आपदाएं होती है। वैसे तो आपदाएं देखो कोई भी आपदा आती है तो वो विनाशकारी ही होता है। उसी में क्या होता है, किसी से ज्यादा जान माल की क्षति होती है, किसी से थोड़ा कम होती है ना। तो भी इस प्रकार से सर सूखा के अंतर्गत ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत जो है ये आपके भूकंप होते हैं। ठीक है, चलिए अजय बोल रहे हैं कि सर मैं नया स्टूडेंट हूं। आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पुराना बन जाइए। चलो अगला क्वेश्चन कह रहे कि आपदा के विभिन्न प्रकार का वर्णन कर दीजिए। आपदा का विभिन्न प्रकार, अब विभिन्न प्रकार में क्या है लिखना कि आपदा वैसी स्थिति होती है जिसमें बचाव का कोई उपाय संभव नहीं है, पर इससे होने वाली क्षति को न्यूनतम स्तर पर लगाया जा सके इसके लिए अथक प्रयास किया जाता है। आपदा 2 प्रकार की होती है, एक है प्राकृतिक आपदा, दूसरा है मानव जनित आपदा। अगर आपदा के विभिन्न प्रकार के बारे में बात करता है तो अगर इतना बात अगर आप नहीं भी लिखते हो ना तो कोई जरूरत नहीं है, आप केवल प्राकृतिक आपदा या मानव जनित आपदा के बारे में लिख देना कि आपदा के मुख्य रूप से 2 प्रकार होती हैं। पहला एक प्राकृतिक आपदा, दूसरा होती है सर मानव जनित आपदा, और इनके बारे में लिख देना। जैसे प्राकृतिक कारणों से घटित होने वाली आपदाएं को प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे कि हो गया भूकंप, बाढ़, सुखाड़, सुनामी, भूस्खलन, ज्वालामुखी, विस्फोट, चक्रवात, वज्रपात इत्यादि। ये सारे के सारे क्या है सर प्राकृतिक आपदा, ये लिख देना। मानव जनित आपदा इसमें इसके बारे में लिखना कि मानवीय क्रियाकलापों के कारण जो आपदाएं हो जाती है उन्हें हम लोग मानव आपदा के रूप दे देते हैं, यानी कि वो मानव आपदा कहलाती है। जैसे कि हवाई दुर्घटना हो गई, रेल दुर्घटना हो गया, जहरीली गैसों का रिसाव हो गया,
है ना, सांप्रदायिक दंगे हो गए, आतंकवाद हो गया, इस तरीके से जातीय दंगे हो गए, इस तरीके की क्या होती है भाई साहब, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये मानव जनित आपदा कहते हैं। डन। चलो आगे समझना सर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भूकंप और सुनामी के बीच अंतर को स्पष्ट कर दीजिए। सर भूकंप जो होती है और सुनामी होती है, इसके बीच का क्या अंतर है ये बताना है। तो आप लिखना है कि भूकंप और सुनामी के दोनों प्राकृतिक, ये तो दोनों प्राकृतिक आपदा है पहला। तो भूकंप के बारे में अगर मैं बात करूं तो भूकंप क्या हो जाएगा, जब पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण धरातल पर अचानक कंपन होना उत्पन्न हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं सर भूकंप। ठीक है, यानी कि धरातल पर जो होता है उसे हम लोग भूकंप का नाम देंगे। और वही बात जो है, अगर जब पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण सागर या महासागर के तली में अचानक कंपन होना शुरू हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं सर सुनामी कह देते हैं। यानी कि सीधी सी बात में समझे हम लोग, तो जो स्थल पे होगा उसे भूकंप कह देंगे, जो महासागर या सागर में होगा उसे हम लोग सुनामी का नाम दे देंगे, बस यही अंतर होता है। डन। चलो आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ के कारण सुरक्षा संबंधी उपायों का वर्णन कर दीजिए। जो बाढ़ होती है उस कारण जो है सुरक्षा जो है वो उसमें क्या क्या हो सकता है उसके बारे में ध्यान देना। तो बाढ़ के आने के निम्नलिखित कारण हो सकते, बाढ़ के कारण है सुरक्षा संबंधी। देखो तो सबसे पहले बाढ़ के कारण लिखेंगे। कारण में कौन कौन से कारण हो सकता है, पहला नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हो जाना, दूसरा हो सकती है कि वनों का विनाश तथा उससे उत्पन्न प्रक्रियाएं कर देना, नदी के तली में गाद का जमाव और नदी में अत्यधिक जल की वृद्धि हो जाना, ये सारा का सारा सर बाढ़ आने का रीजन होता है। अब सर इसे उपाय क्या है सुरक्षा के, तो पहला नदियों के किनारे तटबंध बना देना चाहिए, तटबंध का निर्माण जरूर करना चाहिए। अगला है कि वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि मिट्टी पानी के साथ बहकर नदी में न जाए। अगला क्या करना चाहिए सर, मकान ऊंचे स्थान पर बनाना चाहिए। अगला है कि बाढ़ प्रभावित हो हर एक पंचायत में बहुमंजिले भवन बनाना चाहिए जहां लोग शरण ले सके। मान लो कि कुछ ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें बाढ़ काफी तेजी से बढ़ते भाई सब चले आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पंचायती स्तर पे पंचायत में बहुमंजिले भवन हो जहां पे वो आकर के सुरक्षित हो सके, जहां पे वो अपना स्थान ग्रहण कर सके, जिससे कि दिक्कत ना हो। बाढ़ तो ऐसा नहीं है भाई सब 6 महीना टिके रहता, खूब रहेगा 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन, इससे ज्यादा नहीं रहती है, फिर हट जाएगी। चलो अगला कि नाव की व्यवस्था होनी चाहिए वहां पे। मान लो कि अचानक से बाढ़ आ जाती है तो वहां पे नाव नहीं रहेगा तो भाई साहब डूबना तो है ही, मरना तो है ही, तो ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। सूचना तंत्र को प्रभाकारी जो है वो उसको बनाना चाहिए। ये बातों को ध्यान रखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगी भाई साहब, ये हम लोग बाढ़ से सुरक्षित हो सकते हैं और यही आएगा अपने एग्जाम में, तो आपको आसानी से लिख देना है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला है कि भूस्खलन से बचाव के किन्हीं 2 उपायों को लिख दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर भूस्खलन के बचाव के किन्हीं 2 उपायों को लिखना है। तो पहला उपाय क्या है वो देखिएगा। पहला उपाय कि ढालू जमीन पर निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए, और दूसरा है ऊंचे ऊंचे सड़कों का निर्माण करके कि उसके किनारे घास और वृक्ष का रोपण कर देना चाहिए। ठीक है, ये काम आप अवश्य लिख दोगे अगर आपके एग्जाम में आएगा तो। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी के 3 प्रमुख प्रभावों का उल्लेख करिए सुनामी की। तो लिखना पहला हो जाएगा सुनामी लहरें विनाशकारी होते हैं। दूसरा लिखना है कि सुनामी लहरों के कारण भयंकर बाढ़ आती है और हजारों लोग डूब करके उसमें मर जाते हैं भाई साहब। ठीक है, देन ये लिखना। एक बच्चा लिख रहा है कि सर मैं ट्यूशन में 320 नंबर लाया था। सर 320 नंबर कितने, 500 में लेके आए थे 320 नंबर, तब तो अच्छी रिजल्ट नहीं है। मैं तो अभी तुम्हें कह रहा हूं अच्छी रिजल्ट लेके आओ भाई साहब, अभी तो बहुत अच्छा है। 320 लेकर के आपने आया, आप जो है अपने एग्जाम में सर अगर आपको टॉपर बनना है तो अपने एग्जाम में कम से कम 500 में 450 नंबर लेकर के आओ, 450 प्लस नंबर। लेकिन अगर वही 400 का अगर एग्जाम आपने दिया होगा और 320 नंबर लाया होगा तो बहुत अच्छी नंबर है। ठीक है, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तो तैयारी आपकी चल ही रही है। लेकिन कोशिश करो कि 500 का आपका एग्जाम हो रहा है, आपके स्कूल में हो रहा है या कहीं पे भी हो रहा है, तो आप लोग एकदम स्कोर अच्छा कर सकोगे। ठीक है, चलो अगला, सुनामी लहरों से संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र जल मग्न हो जाता है और मानव व काल कारखानों नष्ट हो जाते हैं, जिससे करोड़ों रुपए की क्षति हो जाती है। तो ये चीजें जो आती है, ये बातें जो होती है बस आपको लिखनी होती है, छोटी छोटी बात होती है। ये देखो इसमें ज्यादा समझाने की कोई जरूरत भी नहीं है, ये इतना सिंपल होता भाई साहब। ये सुनामी भूकंप बस इतनी सारी पढ़ना ही है,
इसी को थोड़ा सा घुमा घुमा के आपके एग्जाम में जो है ना पूछा जाता है। तो इसमें परेशान हताश होने की बिल्कुल भी थोड़ा सा भी जरूरत नहीं है भाई साहब। केवल अगर सुन लेते हो और जान लेते हो कि भाई साहब किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपदा से पूछे जाएंगे, डन, आपके बन जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। अगला कि आग आपदा के समय में कौन कौन से उपाय करना चाहिए। भाई साहब ये ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपके जीवन में घटित होता है। मान लो कि कहीं आग लग गई, उसमें आप क्या क्या कर सकते हो। तो ध्यान दो, आग लगने की स्थिति में सबसे पहले आग में फंसे लोगों को बाहर निकलना चाहिए, बात जानते हो, इसे लिख दो। एवं घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर के अस्पताल पहुंचा देना चाहिए। प्राथमिक उपचार में ठंडा पानी डालना, बर्फ से सहलाना और बर्नौल आदि का उपयोग करना चाहिए। आग के फैलाव को रोकना और जल का उपयोग करना एवं यदि बिजली के से आग लगी हो तो सबसे पहले बिजली के तार को काट देना चाहिए। तो यही सारी बातें तो आपको अपने एग्जाम में लिखनी है भाई साहब। ये तो सिंपल है, आपके जीवन में आप आमतौर पर इसे देखते रहते हो, तो वही बातें आपके है और वही कुछ आपको लिख देना है। अगला, सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कर दीजिए। भाई साहब सुखाड़ के लिए अब देखो मैं बात करता हूं, एक लिख रहा है बिहारी बाबू, कंग्रेचुलेशन सर, आपका 9 लाख हो गया। सर मेरा नहीं हो गया, आपका भी 9 लाख हो गया, क्योंकि चैनल मेरा नहीं आपका भी है, सभी बच्चों का है ना। आप लोग भी सर बधाई, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को भी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, सुखाड़ की उत्तरदायी कारक निम्नलिखित क्या है, तो देखो ध्यान से लिखना। वर्षा की मात्रा में कमी होना या मानसून की विसफलता, वायु में शुष्कता एवं पृथ्वी के जलस्तर का नीचे आ जाना। अगला है कि वनों का कटाई, और चौथा है कि नदियों की ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में बांधों के निर्माण के कारण जल का कम होना। ये सब कुछ है आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर अगला क्वेश्चन एक पूछा जाता है, भूशंकलन क्या है। अब भूशंकलन बच्चे काफी ज्यादा नहीं जानते हैं और एक क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में भाई साहब पूछ देता है, ठीक है। देखो, तो पहाड़ों पर से पत्थर का खिसक कर गिरना एवं पथरीली मिट्टी का बहाव भूशंकलन कहलाता है। डन। भारी वर्षा, बाढ़, भूकंप या फिर गुरुत्वाकर्षण प्रक्रिया से भूशंकलन होता है, लेकिन अब मानवीय गतिविधियों के कारण भी भूशंकलन की क्रियाएं जो है वो होने लगती है। डन। तो ये आप भूशंकलन के बारे में लिखते हो, तो यहां से तो आप बस इसकी परिभाषा हो गई कि पहाड़ों पर से पत्थर का खिसकना या गिरना या पथरीली मिट्टी का बहाव जो है वो उसे हम लोग भूशंकलन कहते हैं। डन। एक दो लाइन आपको इसमें आपको ऐड कर दे रही है, बस ये सारी चीज अगर आप लिखते हो अपने एग्जाम में। जी गुरुजी बहुत बढ़िया। एक बच्चा लिख रहा है ऑफिशियल बादल के नाम से है, लिख रहे हैं कि सर मेरा मैथ कमजोर था, आपके वजह से अब मैं 100 स्कोर कर सकता हूं। ओ भाई साहब बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर। चलो ऐसा ही करो सर, सभी साथियों जितने भी दोस्त हैं ना वो फटाफट से करो साथियों। चलो सब लोग 100 में 100 स्कोर करने की एकदम क्षमता रखो कि मैं 100 में 100 कर दूंगा, ठीक है। चलो ये खुशी होती है सर ये बात सुन करके, बहुत, इसके लिए कोई शब्द नहीं रहता है। कह रहे कि भूकंप क्या है, इससे बचाव के किन्हीं 2 या 4 उपाय को लक्ष्य कर दीजिए। आइए समझते हैं सर भूकंप क्या है। पृथ्वी के भीतर होने वाली हलचलों से भूतल पर उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप से बचाव के निम्नलिखित उपाय हैं। अब देखो कौन कौन से उपाय भाई साहब हो सकते हैं, इससे लिखना है भूकंप नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग केंद्र की स्थापना करना। दूसरा है कि भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करना। तीसरा है कि मकान छोटा या आयताकार बनाना, ऐसा नहीं कि एकदम जहां भूकंप हो रहा था एकदम 5 मंजिल खड़ा कर दो एकदम बढ़िया से है ना, वैसा नहीं, या 20 मंजिल खड़ा कर दो। सामुदायिक शिक्षा एवं संचार साधनों का से लोगों को जागरूक करते रहना, यहाँ पे कर होगा जागरूक करते रहना। तो ये सारी बातें अगर आप लिखते हो अपने एग्जाम में तो आपका बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, आप पूरा का पूरा अंक भाई साहब दिया जाएगा। डन। अगला, बाढ़ से होने वाली हानियां क्या है। भाई साहब बाढ़ से होने वाली हानि कौन कौन सी है, तो देखो जब बाढ़ आएगी तो सर अपार जनधन की हानि हो जाएगी। कितनी सिंपल क्वेश्चन है। फसलों की बर्बादी हो सकती है, परिवहन व्यवस्था ठप हो जाएगा, आवागमन नहीं होगा क्योंकि वहां पे पानी जम गई है, महामारी फैल जाएगा, वनस्पति एवं जैव जंतु क्या है उसकी क्षति हो जाएगी। तो ये सारी बातें को आपको क्या करना होगा सर अपने एग्जाम में लिखना होगा। अगला है कि आपदा से आप क्या समझते हैं, लिख दीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भाई साहब आपदा के बारे में। डन। बहुत बढ़िया। चलो तो क्या हो जाएगा, आपदा से क्या समझते हैं, लिखना कि कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती है जो बिना बुलाए अकस्मात या आ धमकती है, बिना बुलाए बिना कहे हुआ आ जाती है और अल्प समय में ही जन धन की अपार क्षति हो जाती है। यह हमें संकट की स्थिति में ला देती है।
है ना, अचानक से संकट की इसी स्थिति को उत्पन्न करने वाली ऐसी भयावह घटना को हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब, आपदा कहते हैं। अब आपदा के बारे में आप लोग कई प्रकार की डिफिनीशन, कई प्रकार के जो है वो आपने बात लिखी होगी, आपने जाना होगा, ठीक है। चलो आगे, आपदा के बारे में अगर और भी परिभाषा आपको याद है तो आप लोग उसे जरूर लिखना। अगला, बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बता दीजिए। बाढ़ नियंत्रण को कैसे किया जा सकता है, इसके लिए भाई साहब उपाय बतानी है, ये बात ध्यान रखना। चलो, पहला लिखना कि नदी तटबंधों की मरम्मत करना। दूसरा है कि नदी तटबंध के ऊपर वृक्षारोपण का कार्य करना। तीसरा, सरकार द्वारा नदियों को आपस में जोड़ना। और चौथा है कि नदियों से गाद का निकालना। और चौथा है कि पांचवा है कि सुदूर संवेदी प्रणाली द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को अध्ययन कर बांधों का नियमित जो है वो जांच करना। ये सारी घटनाएं अगर आपके दिमाग में है तो अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे जाती है तो आप आसानी से इसे आप लोग लिख सकते हो, बता सकते हो। साथियों, मैंने आपको अभी तक कितने क्वेश्चन बताए सर? 40 मैंने ऑब्जेक्टिव बताए, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा खास है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपदा के लिए। ओके, मैंने 20 जो है आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए, यानी कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन। मैं आपको कंफर्म कर दूं कि इससे आपको दीर्घ उत्तरीय नहीं पूछा जाता है, केवल लघु प्रश्न ही पूछा जाता है। डन। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये सभी क्लास अच्छे से देखा, सभी क्वेश्चन अच्छे से देखा। इसके बाद रात्रि 8 बजे क्लास चलने वाली है सर मैथ की, 8 बजे। तो उस क्लास में सर जरूर जो है ना, उस समय भी यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा, ये आप याद रखना। तो आकर के जरूर देख लेना, ग्रुप वगैरह में जुड़ जाओ और इसका मैं पीडीएफ सेंड करा देता हूं। मैं मिलता हूं फिर से आपसे कब? आपके क्लास में साथियों 8 बजे। ओके साथियों, एक बार शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करिए, क्योंकि अब लक्ष्य है हम लोगों को पूरे 1 मिलियन की, 10 लाख की, फिर आपके साथ साथ केक कटने वाली है।